तो मुफासा भाई वेलकम। और बताओ भाई क्या हाल चाल है। एकदम बढ़िया भाई। आजकल फिर क्या चल रहा है भाई। अभी सबको पता ही है, एक ईपी पे काम चल रहा है, ब्रोकन एंड डिप्रेस। तो भाई कुछ ईपी के बारे में बता दो भाई फटाफट स्टार्टिंग में ही। तो ईपी का ये सीन है कि जिन्होंने भी कवर आर्ट देखा है उन्हें लाइक पता होगा कि एक स्कल है जिसके लाइक आंखों से फ्लावर्स आ रहे हैं। हम्म। तो मेरी ईपी का बेस ही यही था कि ये नोटिस करना एक चीज़ है कि जब कोई जन्म लेता है, किसी को लाइक एक लाइफ मिलती है तो लोग बहुत खुश जब होते हैं कि यार मतलब बर्थ हुआ है किसी का। बट वही चीज़ जब डेथ को लेके होती है ना, कि मौत मौत को एकदम एक टैबू है कि बोलना नहीं है मौत के बारे में। अगर कोई बोल दे तो ऐसा लगता है कि यार फालतू बात मत कर भाई। होता है ना, ये कहते हैं कि मत बोल यार, डेथ के बारे में बात ही मत कर। तो मेरा मोटिव यही था कि एक स्कल जो है वो भी सुंदर दिख सकता है। एक डेथ है वो भी एक नेक्स्ट स्टेज होता है एक आफ्टर लाइफ के लिए और ये सब के लिए। तो उसी पर बेस करके मैंने ये ईपी बनाई थी कि ब्रोकन एंड डिप्रेस। और भी बहुत सारे रीजंस हैं लाइक हार्ट ब्रेक एंड ऑल, बट वही मेन मोटिव यही था। प्रो कॉन्सेप्ट तो भाई बहुत क्रेजी है। कवर आर्ट भी थैंक यू बहुत भाई। बढ़िया है भाई। सीजी टाउन ने बनाया है ना ब्रो। सीजी डॉन सीजी ने बनाई डॉन है। डॉन हाँ हाँ। हाँ, मोर लव टू हिम। भाई बहुत बढ़िया है बहुत भाई। अच्छा आर्ट वर्क है। हम्म। यप यप यप। तो भाई एक सवाल था भाई मेरा हम्म। कि भाई ईपी आप वैलेंटाइंस वाले दिन कर रहे हो भाई लॉन्च। हाँ भाई। तो ये लव का डे है ब्रो। हाँ। इसमें आप ब्रोकन और डिप्रेस्ड फील क्या ला रहे हो भाई, कुछ मुझे कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। नहीं, इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैंने प्लान किया था ईपी लाइक जैन में निकालने का, बट दिसंबर में भी मैंने वो अपनी एक ईपी निकाली थी, बटरफ्लाइज। फिर मैंने हम्म। सोचा कि अगर नेक्स्ट मंथ तुरंत ड्रॉप कर दूंगा तो फिर उस ईपी की रीच रुक जाएगी हाँ बटरफ्लाइज हाँ की। भाई। फिर मैंने सोचा फेब में निकालते हैं। और फेब जैसे ही आता है तो फेब में एक ही डेट है यार जहाँ मतलब लगता है कि बस इसी दिन गाने ड्रॉप करने, सिंपल वही। एग्जैक्टली ब्रो। तो बस फिर, और हाँ एक ये है कि वैलेंटाइन यानी सिर्फ प्यार और ये वाला, तो मैं थोड़ा इस बार उल्टा करने पे लगा हूँ भाई तो कि ट्रैक्स वैलेंटाइन की थोड़ा क्या हार्ट वाइब ब्रोकन रहेगी। कीजिए। हाँ ब्रो। ट्रैक्स की क्या वाइब रहेगी भाई इसमें। इसमें काफ़ी हाँ इसमें काफ़ी नए ट्रैक्स हैं। जैसे कि इसमें दो न्यू स्कूल म्यूज़िक हैं। तूने हम्म। तुझे मैंने भेजी है क्या, एक या दो, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने भेजी है एक या दो ट्रैक, यप या ब्रो। पता नहीं। हाँ। तो एक लोफा है तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि बिल्कुल भाई। मेरे गाने किंग हैं तो किंग है लोफाई तो भाई, मैं लो रखूँगा ही। फाई किंग ब्रो। यार पता नहीं है कहाँ से नाम मिल गया, बट हाँ अच्छा लगता है ज़रूर मेरे को सुनने या में। बिल्कुल भाई। और दो न्यू स्कूल ट्रैक्स हैं, एक आरएनबी है, एक आरएनबी सोल है। आरएनबी सोल यानी एकदम कैसे बोलते हैं, सूदिंग टाइप की वाइब है एक में, सेकेंड ट्रैक में। जो फोर्थ ट्रैक है वो लोफाई है, फिफ्थ और सिक्स न्यू स्कूल है, थर्ड जो है प्योर आरएनबी है, और फर्स्ट इंट्रो है। तो तो पूरी सोलो ईपी है भाई ये। हाँ ब्रो, पूरी सोलो ईपी है। भाई कोलैब्स लाइक क्यों नहीं करते यार भाई आप। यार कोलैब्स का ऐसा है कि हैं यार बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लाइक मतलब एकदम भाई जैसे हैं, जो कोलैब जिनके साथ कोलैब हम्म। जब चाहो हो सकते हैं, लाइक गौश हो गया, हाँ फिर भाई गॉश। वासुदेव है, फिर ध्रुव भैया हैं, और एम्यूनेशन, मार्क भाटिया, एक बंदा है एक और है जेरी थॉमस करके, उसके साथ मैंने बात की है, उसके साथ करूँगा कोलैब, वो करके है तो इंडिया से करने है हैं भाई। कोलैब्स। इंडिया से ही है, इंडिया से ही ओ है। भाई साहब। तो मैंने सोचा था ना कि मतलब एक एल्बम बनाता हूँ उनमें रखूँगा कोलैब्स, बट फिर ऐसा लगा यार कि सोलो मतलब मैं अपने थॉट्स अपने ही आवाज़ में प्रेजेंट करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ईपी लाइक मेरे लिए अभी तक का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने बहुत मेहनत की है इस ईपी के लिए, और सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है और सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं इमोशंस मेरे इसी ईपी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें जो मैंने आज तक रिवील नहीं करी अपने बारे में, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं अंदर की बातें हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें हैं। सीक्रेट्स भाई। हाँ सीक्रेट्स जो मेरे साथ क्या चल रहा है उस बारे में। तो भाई एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी इस ईपी से। एक्सपेक्टेशंस तो हर बार मेरी एकदम मेरी एक्सपेक्टेशंस में ना कभी व्यूज़ और स्ट्रीम्स नहीं आते हैं, बट बाय गॉड ग्रेस मतलब वो मिल ही जाते हैं मेरे को अच्छे खासे। अच्छा नंबर्स पे फोकस नहीं है भाई। नंबर्स पे फोकस नहीं है, इसीलिए मैं एक ही दिन में सारी लाइक पूरी ईपी ड्रॉप करता हाँ हूँ। हाँ हाँ। अगर 12 बजे नंबर्स पे आती है फोकस भाई करना ईपी होता तो आपकी। हाँ वो भी रात में 12 बजे जब आधे हाँ लोग भाई। सो गए होते हैं। तो इतना तो क्लियर है कि व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे वाइब से मतलब है। बिल्कुल भाई। अगर इसी ईपी को मैं लाइक दोपहर में 3 बजे निकाल दूंगा ना, तो वो सेम जो हिट करने वाली बातें होंगी वो हिट नहीं करेंगी, क्योंकि हर कोई अभी बिजी है। जब रात में वो सुकून से सो कर ही सोचेगा ना कि
अब करना क्या है लाइफ में, उस टाइम ये म्यूज़िक उसे हिट करे, तो मेरा ये मोटिव रहता है। भाई मैक्सिमम लोग आपके रात को ही सुनते हैं भाई गाने। हाँ भाई, मैंने खुद नोटिस किया एक बार रात में 3 बजे मैं अपना वो स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट होता है ना, एक हमारा ऐप हाँ होता है हाँ जो हाँ हाँ हाँ। स्ट्रीम वो करते हैं उनके लिए, तो उसमें रात के 3 बजे 25 या 26 लोग गाने सुन रहे थे। मेरा ऐसा था भाई, Damn. इतने बजे जगह कौन है, क्यों सुन, मतलब सो जाओ यार। यही सीन क्रेजी था, ब्रो। बट लाइक है यार, मतलब मेरी जो जित मेरे बहुत मतलब ऑडियंस कम है इन कंपैरिजन टू अदर आर्टिस्ट, बट जितने भी हैं ना बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं यार। भाई आपकी ऑडियंस बहुत सही है भाई। हाँ, ये चीज़ मैंने टॉक्सिसिटी नोटिस नहीं किया है कि भाई बहुत, आप पे हाँ फैंस में तो। टॉक्सिसिटी नहीं है बहुत, एक बिल्कुल बहुत भाई। हम्बल हैं, बहुत अच्छे हैं एकदम, मतलब हाँ भाई। भाई सपोर्टिव है भाई। मैं हाँ स्टोरीज वगैरह भी देखता हूँ ना भाई, हाँ, सारे सपोर्टिव है ब्रो। मतलब दे ट्रीट माई मी लाइक अ फैमिली, मतलब मेरे को अच्छा लगता है यार कि यप यप भाई यप। जितने भी बंदे इन लोग मतलब कम होके भी इन लोग पूरा डोमिनेट कर दे रहे हैं, चाहे वो व्यूज़ में आए या स्ट्रीम्स में आए, इन लोग पूरा डोमिनेशन दिखा देते हैं कि कम है तो क्या हो गया, ऐसा सीन है। तो भाई उन्हीं फैंस को बताओ ज़रा आप अपनी जर्नी के बारे में। तो मेरा रियल नेम है आयुष कुमार पांडे, शायद पता होगा लोगों को क्योंकि यूट्यूब में डाल रखा है मैंने अबाउट में। तो आई एम फ्रॉम बांकी मोगरा, कोरबा, छत्तीसगढ़। ठीक है, आप कभी ट्रैवल करने जाओगे तो एक छोटा सा टाउन पड़ता है जो शायद 1 किलोमीटर से भी कम रेडियस का होता है, मैं बस उसी जगह से हूँ। और या बचपन में मतलब अच्छे स्कूल में डाल दिया मम्मी पापा ने, तो काफ़ी बाहर की चीज़ों पे फोकस आने लग गया, जैसे यानी वेस्टर्न कल्चर पे, वहाँ के व्लॉग्स देखना, वहाँ के म्यूज़िक पे और ये सब पे। तो मैं यहाँ यहाँ का होकर भी मतलब कभी मेरा फोकस यहाँ के म्यूज़िक और इनके तरफ गया नहीं, मैं ज़्यादातर बाहर का ही सुनता था। और फिर ऐसा लगने लगा कि यार ये चीज़ मतलब मुझे भी करनी चाहिए, या कैसे बताऊँ, इन द सेंस कि मुझे एक थ्रिल मिलता था गाने सुन के बचपन से, जब मैं 4 साल का था, 5 साल का, उस टाइम वो एक टेप रिकॉर्डर आते थे ऐसे बेल्ट में लटका के, पता होगा ना वॉकमैन टाइप भाई वो। कैसा, हाँ वॉकमैन वॉकमैन वॉकमैन, यप हाँ यप। हाँ वॉकमैन। तो उनमें ईयरफोन डाल के वो नोकिया के, और कैसेट वैसेट में गाने सुन रहे हैं, तो वही सब सीन था। और उसके बाद म्यूज़िक, डांस हो गया, कार्टून स्केचेस हो गए, ये सब चीज़ें, मतलब हमेशा क्रिएटिव फील्ड में ना मेरा मन लगा ही रहता था, पढ़ाई के अलावा सब किया मैंने। नाइस तो नाइस। और भाई यही सब एज चीज़ों के एज कारण क्या थी फिर आपकी उस टाइम ब्रो? जब मैंने रैप स्टार्ट किया था, या हाँ हाँ भाई म्यूज़िक, बिल्कुल। जब रैप स्टार्ट किया था तब मैं होऊंगा यार 16 या 17 साल का। हाँ 16-17 साल का था, 16 साल का था जब मैंने भाई रैप वो स्टार्ट कैसा किया था। एक्सपीरियंस था भाई, फर्स्ट ट्रैक रिकॉर्ड किया जब आपने अपना? भाई मतलब कैसे बताऊँ, मैं मुझे पता नहीं था कि एफ एल स्टूडियो और ये सब करके सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिन पे ऐसे गाने रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि भाई हम्म। मेरे को उस टाइम उतना फ़ोन का रीच नहीं था ना, बच्चे ही थे भाई, यप। कौन देता था फ़ोन और इतना इतना डेटा। तो मैं क्या करता था, फ़ोन पर ही बीट चलाता था, फ़ोन का ही रिकॉर्डर खोलता था, रिकॉर्ड कर लेता था, ना मिक्सिंग ना कुछ भाई, वो ऐसे का वैसा अपलोड इंस्टा पे, उस पर अगर 50 व्यू 100 व्यू आ गए मतलब वो गाना हिट हो चुका है, समझ रहे भाई हैं साहब। मेरे हिसाब से। और उस पर 10 कमेंट्स है तो भाई अरे बस हो गया यार, मैं तो हुई मेरे यहाँ का क्या बोलते हैं, हस्ती, ये बस्ती का बस्ती का हस्ती हूँ मैं हस्ती अपने। भाई। वही सीन है। शिट ब्रो। तो फिर यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स नहीं थे उस टाइम, उन लोग ऐसे ही मतलब उन लोग सुन लिए मेरा गाना हम्म। जो भी है। तो मेरे को कॉल करता है एक बंदा, उसका नाम है नीरज, ठीक है। कॉल करके मुझे बोलता है भाई तू यहीं का है, तो ऐसे गाने वाने बनाता है? बोला हाँ भाई, हमारे यहाँ हम लोग तेरे को एक दो चीज़ बताएंगे। और मैं बोला ठीक है भाई, गया मिलने मिलने ही, बगल में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ एक और फ्रेंड मिला मेरे को, उसका नाम था नवरत्न। तो उसे पता था कि एफ एल स्टूडियो पे ऐसे ऐसे मिक्सिंग होती है, तो उसके पास एफ एल स्टूडियो भी था उस टाइम। तो हमने फ़ोन से गाना वाना रिकॉर्ड किया, उसको यूट्यूब का बीट लिया इंस्ट्रूमेंटल, वो हार्ट हार्ट टाइप बीट और ये टाइप वाली बीट, हम्म। और एफ एल पे चढ़ाया, मिक्स कर दिया एकदम रैंडम, कोई ज़्यादा वो मिक्स नहीं कि कंप्रेसर लगा रहे हैं, इक्वलाइज़र लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे चढ़ाया, उसका वॉल्यूम ऊपर नीचे किया, हो गई मिक्सिंग। यूट्यूब पे है भाई और ये? उस टाइम मुझे लग रहा था हाँ नहीं नहीं, यूट्यूब से अभी मैंने प्राइवेट करवा दिया है भाई। नाइस। डैम भाई। और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई हो गया ये मेरा द बिग ब्रेक, मतलब इससे आगे और क्या भाई, गाने बन गए, कंप्यूटर पे मेरे गाने बन रहे हैं, मतलब समझना, मेरे लिए लग रहा था यही तो मेरा ड्रीम है। फिर जब धीरे धीरे होता है ना, टाइम पास होता जाता है, तब समझ आता है कि यार कोई इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहीं पे फंस के रह रहा हूँ, हम्म। ये उन्हीं गानों पे 500 व्यूज़ और 700 व्यूज़ आ रहे हैं मैक्स,
और क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई बाहर वाला मेरे गाने सुन ही नहीं रहा है ना। ये तो वही चीज़ है जो बाहर भी लोग कर रहे हैं, हर जगह के हर स्टेट को किसी ना किसी आर्टिस्ट ने डोमिनेट किया ही हुआ है। मेरे में अलग क्या है, कुछ नहीं है। मुझे ये फीलिंग होने लग गई थी एक टाइम पे, फिर धीरे धीरे हुई और चीज़ें लाइक हार्ट ब्रेक एंड ऑल जो भी है, यप यप, जिसके बारे बिल्कुल में भाई। उसके बाद फिर मैंने लोफा एंड ऑल सुना। उसके बाद भाई आपका आफ्टर लाइफ वो ब्रेकआउट हुआ था ना, अफेक, आफ्टर लाइफ, अफेक के हाँ चैनल पे आफ्टर भाई। लाइफ अच्छा चला था। हाँ मैंने भी हाँ उसी से हाँ हाँ। डिस्कवर किया था ब्रो अरे हाँ आपको। हाँ, अरे तो शुरू से तू तो लाइक बहुत शुरू से मेरे भाई उसी से उसमें डिस्कवर बातचीत किया हम लोग था की अब बहुत मैंने पहले से हो भाई। रही है। हाँ 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 फिर हाँ। इंस्टाग्राम डीएम आफ्टर लाइफ वीएम भी हुआ। फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था। भाई सारे आपके हाँ फोन पे हाँ रिकॉर्डेड है भाई, आधे से ज्यादा तो। हाँ हाँ। 2019 के दिसंबर तक, नहीं 2020 के दिसंबर तक शायद मैंने सारे गाने, हाँ 2020 के दिसंबर तक मेरे सारे जितने भी गाने थे फ़ोन पे रिकॉर्डेड थे। अभी मैंने बहुत सारे प्राइवेट कर दिए हैं क्योंकि अब मुझे वो क्रिंज लगने लग गए हैं। भाई साहब, भाई जितने आपके थे पहले, तो यही वो है। दूरियां ट्रैक है एक भाई, एक वो यार स्टार्ट हो गया, मनाना बता नहीं, भाई। भाई वो तो बहुत ही अंडररेटेड है भाई मेरे हिसाब करते से। हैं चल। भाई मेरा फेवरेट है ब्रो, वो जो ड्रॉप आती है ना भाई बीच में, आफ्टर लाइफ, क्रेजी शिट भाई। हाँ। मैं बताऊँ मतलब क्या हुआ था, मैं दोपहर में सोया हुआ था, ऐसे उठा, मैं फेक को फॉलो करता था पहले से, मतलब जब वो चालू मैं भेजता रहता था कि भाई मेरे गाने सुन लो ये वो करके, या शायद मैंने पता नहीं भेजा था या नहीं, याद नहीं मुझे, उसके बाद भेजता था मे बी। बट ये था, मैं उठा थंबनेल देखा, उस पर लिखा है दीज रैपर्स विल फक योर माइंड, ऐसा कुछ हाँ तो हाँ था ऐसा थंबनेल, था। उन्होंने उन्होंने बाद में चेंज किया था। हाँ हाँ, उन्होंने बाद में चेंज किया था थंबनेल। तो मैंने खोला, थंबनेल में देख रहा हूँ तो मेरे वीडियो का वो है शॉट है भाई। जब उन्होंने ऐसे फिर प्ले किया मेरा पार्ट, मतलब गूज बम्स होते हैं ना कि हाँ हाँ फक भाई, मेरा म्यूज़िक, भाई मेरा म्यूज़िक जा रहा है जहाँ तक जाना चाहिए, डैम ब्रो। मतलब मुझे रीच मिल रही है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा गाने बना सकता हूँ क्या, मतलब मेरे गानों में है क्या वो बात भाई। मुझे ये चीज़ क्या बोलते हैं, समझने में और एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया कि अच्छा मेरे गानों में मतलब है, ठीक है भाई मेरे गाने मतलब लोगों को अच्छे तो लग रहे बिल्कुल हैं। भाई, आपका कमेंट भी था नीचे, मैं देख रहा था भाई, उसके थ्रू गया मैं आपके चैनल पे भाई। हाँ हाँ फिर हाँ मैंने हाँ। ट्रैक सुने, मैं क्या, अरे भाई साहब ये क्या है भाई, बहुत यूनिक था। मेरे को अफेक से पहले भी शायद एक हिप हॉप चैनल था, रैप स्टार यूनिवर्स रैपस्टार करके। यूनिवर्स पे। हाँ हाँ हाँ, उसने एक मेरा गाना था किंग फॉर अ रीज़न, जो उसे उसने सबसे पहले शेयर किया था। उसके बाद से फिर एक और ब्रेक मिलने लग गया था, मतलब सुबह तक मेरे 200 सब्स थे, और जब वो गाना निकला विकला उसके बाद मेरे शाम तक 600 हो चुके थे उसके चैनल में फीचर होने के बाद। भाई भाई आपको इंस्टाग्राम हिप हॉप पेजेस भी बहुत सपोर्ट करते हैं ब्रो। हाँ मतलब H12 हो गया, द चश्मीश भैया हो गए, हाँ फिर भाई। ये हिप हॉप प्रेमी। भाई किसी को स्पेसिफिकली एक पिक करना है, आपका फेवरेट कौन है ब्रो? फेवरेट हिप हॉप पेज, यप, इंस्टाग्राम पे। मेरा हिप हॉप पेज के नाम से देखेगा तो मेरा फेवरेट H12 रहेगा यार, क्योंकि नाइस कहीं ना नाइस कहीं ब्रो। मैं और वो ना एक 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 चीज़ है हमारी जो हम दोनों को लाइक ला के एक जगह खड़ा करती है, वो है रफ्तार। हम रफ्तार, हाँ दोनों का भाई यप। फेवरेट। तो आपने काफी बोला भी है पहले इंटरव्यूज हाँ, वगैरह अरे में यार वो इंस्टाग्राम मतलब लाइव वो पे। तो वही है, गुरु समझ ले जो होता है ना, द्रोना। हाँ भाई हाँ। मैं तो बोलता हूँ आपने भाई। बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी ब्रो, कि भाई एमिनम वगैरह को सुनते हैं यहाँ के लोग, पर मैं हम्म। रफ्तार को सुनता हूँ भाई। आपने बोला था भाई ये। मैं ये बोलने से लाइक मैं देखता हूँ रैपर्स को कि मतलब वो, मतलब होता है ना आइडल कौन है, तो ज़्यादातर लोग का एमिनेम हो गया, या रफ्तार का खुद द गेम है। ज़्यादातर बाहर के आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली, या फिर यप हाँ, यप। अंदर मतलब एमसी स्टैन का जैसे लिल वेन है, पता ही होगा, हम्म। वैसे करके। तो मैं भाई बोलता हूँ भाई चौड़ से, मेरा रफ्तार है। अब तुमको वो जिस वे में लेना है कि भाई तेरा देसी रैपर आइडल है, हाँ भाई है, मेरा तो है। मैं सुनता हूँ द बिल्कुल। वीकेंड को, पोस्ट मलोन को भी सुनता हूँ, और क्या नाम है, टोरी लेन्स को भी सुनता हूँ। बट मेरा आइडल रफ्तार ही रहेगा, क्योंकि मैं म्यूज़िक देख के उस बंदे से कनेक्ट नहीं करता हूँ, उसकी बातें और द वे ही बिहेव्स अराउंड पीपल, द वे परसोना ही भाई उसका, ट्रीट्स हिज यप। फैमिली और हिज लेबल आर्टिस्ट और जो भी है। मैं उस वजह से हम्म। उसे अपना आइडल मानता हूँ कि यार इस बंदे जैसा बनना है, इतना बड़ा होके भी ना इसके जैसा रहना है। नाइस भाई, रफ्तार भाई बहुत हम्बल है ब्रो। हाँ, और भाई मेरा गोल ही वही है कि कितना ही बड़े बन जाओ ना, इस बंदे जितना हम्बल होना है, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई इट ट्रीट्स एवरीवन सो लाइक नाइसली एंड ऑल। बिल्कुल भाई। तो भाई कौन कौन से आर्टिस्ट सुन रहे हो आजकल आप? मैं अभी तो वो टोरी लेन्स का एक एल्बम आया था, अलोन एट प्रॉम, हम्म। एक है थोड़ा 90s टाइप का म्यूज़िक है वो। फिर द वीकेंड का डॉन एफएम, ये सब चल रहे हैं अभी तो लूप पे।
इमरान खान का वो आ जावे माहिया चल रहा हाँ हाँ है। भाई, स्टोरी भाई लगाई है भाई भाई वो आपने। ट्रैक इतना पुराना है, मैंने अभी डिस्कवर किया लिटरली, वो रील और वो सब देख के, स्पाइडरमैन वाले और वो सब, मेरे को पता नहीं। भाई क्रेजी हाँ आर्टिस्ट है भाई भाई वो। वो लिटरली होते हैं ना अहेड ऑफ इस टाइम, वो ऐसा म्यूजिक था कि मतलब हाँ वो बना हाँ तब है, बिल्कुल पर ब्रो। वो है गजब का। वही तुम्हें वो सब चल रहा है। भाई फैंस को एक चीज़ नहीं पता लगभग। भाई स्टूडियो के बारे में बताओ अपने भाई। मेरा स्टूडियो, हाँ तो यार स्टूडियो का ये सीन है कि 2020 के वही लास्ट, जब मैंने माइक वाइक लिया था 2020 के दिसंबर के आसपास ही, तभी मैंने स्टूडियो का काम हम्म। चालू कर दिया था। बट वो जो ऑडियो ट्रीटमेंट होता है ना, आवाज़ यहाँ पे बहुत एको हो रही थी, तो ठीक से फिनिश हो हम्म। नहीं पाया काम, तो मैंने उसके बाद लाइक कॉलेज और ये सब भी चालू हो गए, तो छूट गया वो काम भाई। तो मैं अपने रूम में ही रिकॉर्ड करता था नॉर्मल अपने। फिर अभी मैंने जब ये सब ईपी और ये सब का टाइम हुआ, तो मैं थोड़ा फ्री भी बैठा था, मैं बोला अब ये करवा ही देते हैं, तो मैंने पूरा स्टूडियो लाइक ठीक ही करवा दिया, अब हो गया भाई, स्टूडियो इज़ डन। पहले भाई सोच बहुत क्रेजी वाइब्स है ब्रो। पहले सोचा था इसका नाम प्राइड लैंड स्टूडियो रखूंगा, बट फिर ऑडियो ट्रीटमेंट के टाइम ना, नाइस। ऑडियो ट्रीटमेंट के टाइम इसका पूरा लाइक एक डेन जैसे पूरा एक ऊपर से वो लग गया, सीलिंग एंड ऑल लग हाँ गया, तो हाँ। पूरा एक डेन जैसा लग रहा है, गुफा जैसा लग रहा है, तो मैंने सोचा नाम मुफासा यप है यप। और स्टूडियो का नाम डेन होगा, वुड मेक सेंस। भाई क्रेजी भाई, एक फोटो डाल दो यार इंस्टाग्राम पे हाँ भाई, अरे लोग हाँ देख हाँ लें। डालता हूँ, अच्छा आइडिया। बिल्कुल भाई। भाई लोगों को पता लगना चाहिए भाई इनके फेवरेट आर्टिस्ट के गाने बन कहाँ रहे हैं। भाई स्टूडियो, अपना पर्सनल स्टूडियो ड्रीम था। भाई बहुत अलग ही वाइब आती है भाई। भाई ऐसा लगता है कि गाने बनाना कितना इजी हो गया है अब, मतलब बस बीट सुनो, तुरंत रिकॉर्ड हम्म। किया, तुरंत मिक्स किया। पहले बीट सुनते रहो, फिर माइक सेटअप करो एंड ऑल, बहुत सबके सोने का वेट करो घर में भाई, रात में 2-2 3-3 बजे रिकॉर्डिंग होती है। जो रैपर्स बोलते हैं ना गानों में, हम रात में जागते हैं भाई, इसीलिए जागते हैं, सबके सोने हाँ का हाँ वेट हो रहा इसीलिए, यप। है। शेड ब्रो। वही सीन है। इंडियन सीन के बारे में बताओ भाई, इंडियन सीन में किसको सुन रहे हो आप? मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इंडियन सीन में बहुत अंडररेटेड आर्टिस्ट को ही सुनता हूँ मैं, ज़्यादा पॉपुलर आर्टिस्ट लोग को बहुत कम सुनता हूँ मे बी, या सुनता हूँ कभी कभार, क्योंकि मैंने जैसे 47 हो गया और ये सब हो गया, इनके गाने पहले सुन रखे हैं, हाँ तो हाँ। अब लाइक बार बार वही गाने में नहीं सुन पाता। मैं मेरा एक चीज़ है कि मैं ना एक ही गानों को बार बार नहीं सुन सकता, ये दिक्कत होती है मेरे को, मैं लाइक सुनता हूँ फिर मैं वाइब चेंज करता हूँ एंड ऑल। और हाँ मतलब अंडररेटेड में मेरा फेवरेट तो देखोगे यार, तो बहुत से आर्टिस्ट हैं, बट गौश हो गया, हम्म। और मार भाटिया। यप यप। मार का जो लेटेस्ट ट्रैक है, 2 कदम, भाई वो तो मैं लूप पे सुन रहा हूँ नाइस नाइस। लिटरली। भाई वो है, वो गाने में जो फ्लो है और वो है भाई, इंटरनेशनल लेवल का काम है। तो भाई आपके अकॉर्डिंग ये बताओ भाई, हम्म। हमारा इंडियन सीन लैग क्या कर रहा है भाई इस टाइम? इस टाइम क्या हमारे चीज़ इंडियन लैग सीन कर में रहा है? मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी भी जो हिप हॉप का डेफिनेशन है ना, वो क्लियर नहीं हुआ है ऑडियंस के माइंड में। पता हम्म। है, लोग जो लाइक डिस और ये सब पे ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं ना, हाँ भाई। वो आर्टिस्ट को एट एक पॉइंट पर लाके मजबूर कर ही देती है इसी टाइप के गाने बनाने के लिए जिनमें शॉर्ट्स एंड ऑल हो। क्योंकि भाई एक आर्टिस्ट अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब सोचा ना, उसका वे ऑफ अर्निंग और कुछ नहीं है, अगर वो आर्टिस्ट है तो वो गानों से ही कमा रहा है, ऑब्वियस है। बिल्कुल ब्रो। अब अब अगर आप उसे व्यूज़ नहीं दोगे उसके नॉर्मल गाने पे, तो ऑब्वियसली वो लेट डाउन फील करेगा, वो एक हम्म। डार्क स्टेट में जाएगा। यप। पर जब वो देखेगा कि मुझसे बेकार गाने जिनमें कम लिरिकलिटी है, लिरिक्स हैं और ये हैं, और वो गाने सिर्फ इसलिए हिट हो रहे हैं क्योंकि उसमें किसी रैपर के लिए शॉर्ट्स हैं या डिस है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बुरा फील करेगा, फिर एक पॉइंट पर आके उसे वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। मुझे लगता है बस एक यही चीज़ है जो और भी बहुत रैपर्स बोलते हैं, कि इंडियन ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा कि डिस के अलावा भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है हिप हॉप में, जिसमें बहुत सारे जॉनरास आते हैं। बिल्कुल जो ब्रो। वासुदेव करता है, जो गौश करता है, जो मार्क करता है, और फॉर चलो मैं करता हूँ, तो ये सब जो जॉनरास है, लोफा है, R&B, हार्डकोर, ट्रैप, भाई समझना तो पड़ेगा ना एक टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल ब्रो। बहुत वाइड बस है वही है, बहुत बड़ा है भाई ये पॉप, बहुत बड़ा है, रॉक है। भाई टू फेस ब्लीड को मैं भूल गया, वो बंदा वो बंदा यप यप। सीन खाने वाला है, मैं बता रहा हूँ। क्रेजी भाई। हम्म, भाई आपकी जर्नी से एक क्वेश्चन रह गया ब्रो। हाँ ब्रो। आपने स्विच कैसे किया भाई? पहले आप आफ्टर लाइफ और लेटर टू गॉड टाइप गाने बना रहे थे ब्रो, हाँ हाँ। उसके बाद आप एकदम से लो फाई में चले गए भाई, बिल्कुल ही। वो कैसा स्विच था भाई? मैं जब
देखो यार, अगर मैं रफ्तार को आइडल मान के गाने गाना चालू किया हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं हार्डकोर ट्रैक्स ही करूँगा, हाँ इतना तो बिल्कुल ऑब्वियस ब्रो। है। तो मैंने हार्डकोर कर रहा था मैं भी, करते गया करते गया करते गया। फिर एक टाइम पे ना जब वो होता है कि रात में अब सोना है, उस टाइम में वो गाने नहीं सुन पा रहा था। उस टाइम मुझे एक ओली करके एक आर्टिस्ट है बाहर का, लोफाई बनाता है वो, मैं उसके गाने सुनता था। मेरे को लगता था भाई ये गाना कितना सूदिंग है, कितना रिलेटेबल है, कितना फील कर पा रहा हूँ मैं इसके लिरिक्स को। वो बात जो है वो हार्डकोर गानों में नहीं है। और वो एक जो मार्केट है उन लोफाई गानों का और वो उनका, वो इंडिया में बिल्ड नहीं था। यप यप। लाइक उस टाइम डिस के बाद तो हर कोई हार्डकोर में ही चला गया था ना। कौन भाई हम्म। ये सब जो है लोफाई कौन कर रहा था? बहुत कम लोग कर रहे बिल्कुल थे। ब्रो। मैं नहीं कह रहा कोई नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली कोई ना कोई होगा, बट बहुत कम था। फिर मैंने सोचा, और मेरा भी एक स्टेट था एक टाइम पे जहाँ मेरे को लगता था कि यार हो गया, हार्डकोर नहीं हो पाएगा। अब मेरे को वो लिखना है, अब मैं वो वाना बी रैपर नहीं बन सकता, समझ रहे? अब मेरे को वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ, और मेरे को लोफाई करना था। तो नाइस फिर नाइस बस ब्रो। मैंने स्विच किया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं इसमें ज़्यादा बेहतर हूँ। यप यप भाई, बहुत भाई, भाई ज़्यादा क्या भाई। हाँ, मतलब फिर मैं बोला कि यही करते हैं भाई। मतलब हार्डकोर ठीक है, आता है करना, आता है फ्लो भी आता है, सब आता है, बट नहीं, लोफाई ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। भाई फील करने से याद आया ब्रो, फील फील्स के बारे में बताओ भाई कुछ। फील्स गाना पता है मुश्किल से 2 या 3 दिन में बना है। यप यप भाई, तो मेरे को मेरी पता है भाई। स्कूल हाँ, मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, जब एक प्राची फंडकार करके, हम्म। तो मैंने फील का हुक गाया था एक बार पहले खुद से। तो मैं यप। बोला कि नहीं भाई, सिंगर वाली वॉइस तो अपनी है नहीं, ये हम्म। गाना गंदा पिट जाएगा, गंदा क्रिटिसाइज हो जाएगा, ये तो होने नहीं। मैंने अपना वर्स वर्स लिखा। फिर मेरे को दिमाग में आया कि अरे मेरे स्कूल में एक थी फ्रेंड, वो बहुत अच्छा गाती थी। तो उसका नंबर एंड ऑल था मेरे पास, मैंने उसे कांटेक्ट किया, बोला कि ये मुझे बस इतना हुक गा के दे सकती है क्या? और वो भी फ़ोन से है, फील्स लाइक पूरा हाँ हुक सब से फोन लेके से वर्स सब भाई, पूरा फ़ोन पे, हाँ यप। पूरा फ़ोन पे रिकॉर्डेड है। तो उसने ऐसे वर्स गा के दिया। और भाई अगर मैं उसका वर्स ऐसे रॉ कभी, उसका जो हुक है वो ऐसे रॉ कभी बजाऊंगा ना, उसमें पीछे क्रिकेट्स की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है, और पूरा नॉर्मल नॉइज़ है। और ओ मेरे भी भाई साहब। रिकॉर्डिंग में होता था ये सब चीज़ें। हम्म। और फिर मैंने ऐसे मिक्स विक्स किया उसे, और फिर जब ऐसे क्रेजी उसे भाई। भेजा, उसने कहा यार बहुत अच्छा गाना है ये वो करके। मेरे को पता नहीं यार, नहीं लग रहा था कि मतलब नॉर्मल गाना तो है, ऐसा तो भाई लग रहा था सेम मेरे को। ब्रो, सेम सेम। है ना? मेरे को भी नहीं पता भाई क्या हुआ है वो। पता नहीं क्या हुआ भाई, फील्ड्स में मुझे कुछ नहीं समझ आया जब वो गाना हाँ निकाला। ब्रो। उस टाइम ठीक ठीक रीच आई आई आई, फिर एकदम से वो हर हिप हॉप पेज हो गया या चैनल हो गए कुछ कुछ, रोहन हर कार्यापा कोई, भाई। हाँ रोहन कारप्पा भाई हो गया। तो ये गाना बिल्कुल। अपने आप में बोल रहा हूँ भाई, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे ही नहीं दिख रहा? मैं मेरे को लगता है उसमें वो जो एक लाइन है ना कि मेरी डायरी की शायरी की में तू शायरी में, बसी। ओ भाई। हाँ, मुझे लगता है एक वो लेजेंडरी लाइन भाई। ने, हाँ मुझे एक लगता है उस एक लाइन ने ही उस गानों को 70,000 स्ट्रीम्स और ये व्यूज़ 40,000 इन पे पहुंचा दिया। भाई साहब, क्या ही मुझे तो ब्रेकआउट यही हुआ यार लगता है। वो सॉन्ग ब्रो। हम्म, अरे अभी भी वो वो क्या एक, सीन था, पहले आप भाई ऑडियो लेके आए, फिर उसकी एस्थेटिक वीडियो लेके आए ब्रो। हाँ अरे मैंने और ऑडियो दोनों ही निकाली। हिट हो गए भाई। हाँ हाँ। वो तो भाई मैंने अब फिर ऑडियो को बाद में प्राइवेट किया। मैंने बोला नहीं भाई, वीडियो ही रखते हैं। भाई तो मैंने साहब। ऑडियो निकाली, उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है वो भी यहीं का है, लक्सनार नाम था उसका। हाँ हाँ उसने हाँ, मुझे यप। बोला भाई इसका एक वीडियो वीडियो से बनाते हैं एस्थेटिक टाइप का। मेरे को एस्थेटिक बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो एक फॉर्मेट है ना इमेज का और वाइब ये है सब भाई। का, कि हाँ वाइब है भाई, मतलब लोफाई के साथ हम परफेक्ट बैठता है। तो उसने बोला मैं वीडियो वीडियो बनाना चाहता हूँ इसका। मैंने बोला भाई कर ले, मेरे स्टेट में आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं बना है, आज हम्म। तक नहीं बना है, और इतना इजी चीज़ है ना, लेकिन हाँ आज तक नहीं भाई। हुआ। तो वो हमारे स्टेट का लाइक पहला एस्थेटिक वीडियो होगा मेरे ख्याल से, लगता है एक म्यूज़िक पे भाई ऐसा, और वहीं रिप्रेजेंटिंग के आर्टिस्ट सीजी का, ब्रो। हाँ, रिप्रेजेंटिंग माई स्टेट। तो फिर वो नाइस मैंने भाई। डाला और वो भी ब्लो हो गया भाई। क्रेजी भाई। उस पे किंग का कमेंट है भाई। हाँ उस पे अरे किंग का कमेंट वाला सीन है यार, कि फील्ड्स पे किंग का कमेंट कैसे, मैं बताता हूँ भाई। किंग जैसा ना मतलब बंदा मैंने देखा नहीं, एकदम वो होता है ना दिलदार इंसान। हाँ हाँ भाई हाँ। मैंने सुबह के 4:30 बजे किंग को भेजा था फील। यप। और उस टाइम वो अलग, और उस टाइम मैं क्या था भाई, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे नॉर्मल आर्टिस्ट, मैंने ऐसे गाना भेजा, मतलब भैया अगर फ्री हो गए कभी तो सुन लेना, बस इतना ही। हम्म। मैंने वो भेजा है, उसके 3 या 4 मिनट बाद जितना गाना मतलब उसे सुनाया जो भी है, 3 या 4 मिनट बाद मेरे वो यूट्यूब स्टूडियो का नोटिफिकेशन आया, किंग का कमेंट है कि कीप इट नाइस। अप होमी, ऐसा कुछ करके। भाई हाँ भाई। मेरी जो, मेरे को एकदम नींद होता है ना, मेरे को नींद ही खुल गई, फिर नींद ही नहीं आ रही मेरे को कि भाई किंग ने कमेंट कर दिया सच में। ऐसा सीन क्रेजी था। ब्रो।
कुछ बात नहीं हुई उसके बाद ब्रो? नहीं भाई, अरे बात करो एक दो यार। भाई रिप्लाई पाना इतना भी आसान तो नहीं है हाँ किंग वो का, बात तो फिर है भी भाई। कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई किंग एक्स मुफासा, हाँ हाँ, किंग एक्स किंग एक्स मुफासा। मैं मुफासा, मेरा अरे ऐसा था एक तो भाई, मैंने किया था। कमेंट तो किया है बंदा, भाई अब साहब, लाइक कोलैब, मतलब कोलैब थोड़ी कर लेगा। क्रेजी ब्रो। भाई ध्रुव एस्थेटिक से तो हो रही है ना बात? हाँ, ध्रुव ध्रुव भैया से होती है बात, उनका भाई नंबर भी है, करो लाइक अच्छे यार, से भाई बातचीत करो, होती है। अरे कोलैब उन्होंने करो ब्रो। बोल रखा है यार, उन्होंने बोल रखा है कि कभी भी लाइक तेरे को वर्स चाहिए होगा तो बस गाना भेजते, मैं भेज दूंगा तेरे को वर्स करके। क्रेजी। पर फिर मेरे एक वो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई उनके लेवल का गाना कैसे बनाऊँ, हाँ भाई वो तो बात ये है। वाला चीज़ हो जाती है। बस वही बात है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा कोई ट्रैक ज़रूर होगा जो हिट करेगा कि हाँ यार इसमें वो वाइब है। भाई ध्रुव भाई का फेवरेट ट्रैक कौन सा आपका? मुझे अभी मिडनाइट स्नैक बहुत अच्छा लगा था। अरे अरे भाई साहब। बाकी ऑल टाइम फेवरेट तो ध्रुव भैया का हर कोई जानता है कौन सा ट्रैक है। भाई तू नशा। तो नशा, ऑब्वियसली। क्रेजी भाई। और किंग का भाई, किंग का फेवरेट ट्रैक कोई? किंग का फेवरेट, किंग ने एक वो निकाली थी, मिक्स टेप निकाली थी, हार्ट ब्रेक मेड मी डू दिस, डू इट, फोजर डू इट वगैरह करके। जो है वो उसमें। उसने सेल की थी 1000 कॉपीज उसकी, हाँ 500 यप। कॉपी इंडिया में और 500 शायद इंटरनेशनल थी जो भी थी। उसमें एक हम्म। गाना था दूर क्यों करके, वो यप यप। वो गिटार, पूरा गिटार पे था वो ट्रैक। तो मैंने, मेरा नाइस वो जो नाइस। ट्रैक है भाई, वो ट्रैक मेरा फेवरेट है किंग का। भाई गोरिल्ला बाउंस कैसी लगी आपको? गोरिल्ला बाउंस मुझे मतलब अच्छी है, बट कार्निवल के लेवल की नहीं लगी। भाई कार्निवल तो पूरी हाँ, अलग ही वाइब है भाई। कार्निवल बहुत अच्छी है भाई, उसमें वीडियो में कार्निवल भी अलग ही कुछ थी। अलग ही है भाई। हाँ हाँ, कार्निवल का कॉन्सेप्ट वही ना, कार्निवल ना एकदम बहुत अच्छे से, क्या उसे बोलते हैं, एकदम वेल डेकोरेटेड एल्बम है उसका, वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं उसके, गाने भी बहुत अच्छे हैं। और गोरिल्ला बाउंस ना शुरू हुई थी एक प्लॉट के साथ, अब मेरे को नहीं पता क्या रीज़न था कि उसका जो प्लॉट है वो पूरा हम्म। आगे जाके बदल गया। अरे वो हो गया था ना भाई पेंडेमिक की वजह से, फिर वो शूट ही नहीं हाँ कर पाए थे। हाँ हाँ हाँ, जो भी वो सीन सीन है हो गया वही। था भाई। वरना गाने गोरिल्ला बाउंस के भी बहुत अच्छे थे। उसमें एक अपने, मेरे एक फ्रेंड का भी गाना है अंडररेटेड, क्या हाइप ऑन का, हाँ हाँ हाँ, तेरा हुआ ना मैं वो, कभी। हाँ तेरा हुआ ना मैं ये कभी, बहुत अब अच्छा अरे भाई, वो क्रेजी है बहुत भाई वो अच्छा भी। गाना है। हाँ। बिल्कुल भाई, आप क्यों नहीं बनाते यार म्यूजिक वीडियोस? भाई रिसोर्सेज की कमी है थोड़ी। अरे भाई आपने एक बनाई थी ब्रो, एक मेरे को याद करना था, डेड वो रोजेस। फ़ोन पे बनाई हुई है ब्रो, हाँ वो फ़ोन पे बनाई हुई है, अरे लेकिन पता क्या है भाई क्रेजी है यार। भाई सच में मेरे क्रेजी है ब्रो। पता है, सीन ये है ना कि मैं चाहता हूँ DHH में लाइक हम्म वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक वीडियोस हो मेरी, हम्म। और वो इन नॉर्मल फ़ोन के कैमराज और लाइक बिना एक अच्छे बजट या स्पॉन्सर की नहीं हो सकती यार। मेरे सही को, बात है भाई, ये तो मुझे एक है। स्टोरी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे, अगर लाइक कोई बंदा स्पॉटिफाई पर मेरे गाने सुन रहा है तब भी उसे उतना ही मज़ा है, और वो वीडियो सुने तब भी उसे उतना मज़ा है। नाइस क्योंकि भाई और नाइस। दोनों अलग रहनी चाहिए, वीडियो की भी एक अपनी कहानी होनी चाहिए, वो एक बिल्कुल। कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हुई, एक इस नोट पर आके एक सैड नोट हो गया, या फिर एक हैप्पी नोट है उस पर आके हम्म। एंड हो रही है, मुझे वो कुछ चाहिए। मैसेज दे है ना भाई। हाँ, कुछ सटल मैसेज रहे, एक मैसेज। कहानी रहे। मैं नॉर्मल ऐसे स्क्रीन पे खड़े होकर और एक स्टूडियो में खड़े होकर ऐसे हाथ हिलाने वाली वीडियोस चाहता तो भाई बहुत आ जाएंगी, लेकिन फिर हाँ उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ना, मतलब क्या है भाई, वो तो कोई भी कर हाँ सकता है। बिल्कुल ब्रो। तो भाई डिप्रेशन वगैरह के बाद बारे में बताओ भाई। आपकी जैसे ईपी का नाम भी है ब्रोकन एंड डिप्रेस्ड। हम्म। यार, क्या है इसका लॉजिक ब्रो? कुछ मीनिंग है इसमें? यार डिप्रेशन का एक ऐसा सीन है ना कि इंडिया में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स जो है उनके लिए कॉन्सेप्ट जो है डिप्रेशन का, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो मैंने भी फील किया है। हाँ ये भाई। चीज़ मुझे समझानी पड़ी अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को या अपने पापा को, कि होता है, एक स्टेट होता है इंसान का जब से लगता है कि अब करूँ तो क्या करूँ, फंस चुका हूँ मैं, और हम्म। लाइक कोई नहीं है मेरे साथ या जो भी है। तो था, मेरे साथ भी एक ऐसा सीन था कि एक टाइम पे मुझे लगता था कि मेरी जो पढ़ाई है या जो भी है, ये चीज़ अच्छी है, मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं जब पढ़ता हूँ मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं या जो भी है, पर मैं करना नहीं चाहता। मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल करना है ना, अगर आप वो करोगे ना जो मतलब आपको सोसाइटी कहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मैथ्स में अच्छे हो, यप। इंजीनियर बन जाओ। आपको साइंस पसंद है, डॉक्टर बन जाओ। अकाउंट्स है, कॉमर्स है तो CA बन जाओ या कुछ बन जाओ।
मुझे ऐसा लगता है जो थैनोस का एक बात है ना कि मतलब बैलेंस होना बैलेंस चाहिए ही हर हर चीज़ ओ परफेक्टली। हाँ, अगर हर कोई डॉक्टर इंजीनियर यही बनेगा, भाई आर्टिस्ट कौन बनेगा? गाने कौन बनाएगा? सही बात। स्केचेस कौन बनाएगा? ये मास्टर पीसेस जो होते हैं लियोनार्डो दा विंची के और ये सब होते हैं, इन चीज़ों को लाइक कौन वो करेगा, आगे लेके जाएगा? जी अब ब्रो। हर कोई हर कोई नहीं बन सकता भाई इंजीनियर और डॉक्टर, हम्म। क्योंकि कई बार होता है या तो वो पढ़ नहीं पाता, हम्म, या उसका इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो करना नहीं चाहता है वो चीज़। बिल्कुल ब्रो। और इस चीज़ को ना, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को समझनी चाहिए हम्म। कि ठीक है, मैं भाई जानता हूँ इस चीज़ को कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यप ब्रो। ठीक है, बट मेंटल पीस करके भी एक चीज़ हाँ होती है यार। भाई। क्यों लाइक क्यों करना है वो चीज़ जिसमें आपका मन नहीं लगता? आप बूढ़े हो जाओगे एक टाइम पे, आप अपने अपने डेथ बेड पर होगे और आप अपने आप से पूछ रहे होगे कि आपने क्या किया लाइफ में, क्या आपने वो किया जो आपको करना था? तब क्या आंसर दोगे आप जानते हो। जब आप मर रहे होगे ना, तब आप लाइक, मेरे आंखों में अगर आंसू होंगे मेरे मरते वक्त, तो वो खुशी के होने चाहिए, वो बिल्कुल इसलिए ब्रो। नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं अपना सपना नहीं जी पाया है, मैं दूसरों का सुन लिया या ये कर लिया। एक टाइम के बाद आपकी बॉडी खुद गिव अप कर देगी, आप कितना भी कोशिश करो कि यार अब टाइम आ चुका है, मैं अपने ड्रीम्स जीऊँगा। लोग कहते हैं ना कि मैं पहले पैसा कमाऊँगा, हाँ फिर हाँ हाँ। इन्वेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं अपना भाई जो चाहता हूँ। भाई नहीं होती, कहाँ लगे हो, पैसा एक ट्रैप है, बिल्कुल। फंस गए तो फंस गए। फिर वो अगर आपको ईजिली मिल रहा है ना आपके जॉब से, आप लाइफ टाइम आप अपने ड्रीम्स गिव अप कर दो, आप बोलो कि छोड़ो यार अब इसी से पैसे आ रहे हैं, यप। सीन वो हो जाता है। ट्रू ब्रो। अगर आपको लिटरली अपने ड्रीम्स करने हैं तो यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड यू हैव टू पुट योर सेल्फ एट ए रिस्क कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब तो मेरे को यही करना है, ये नहीं किया तो फिर तो मैं रोड पे आ जाऊँगा। तो वही सीन है। मैंने जब ये स्कूल पास आउट किया, तो स्कूल के बाद ना यप मतलब यप। मेरे को लिटरली नहीं पता था कि करना क्या है। तो मैं ऐसे लाइक फ्रेंड्स और ये सबसे बातचीत होती थी, तो मैंने सोचा कि बीकॉम करते हैं और साथ में सीएमए करते हैं। सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। तो मैंने सोचा ये करते हैं। फिर मैंने एक साल किया, मैं गया मतलब फाउंडेशन मैंने क्लियर किया। तो मैं दुर्ग से कर रहा था, और एक साल ओके। करने के बाद ना मुझे ये चीज़ हिट हो गई कि ये तो नहीं करना है भाई अपने को। तो फिर मैंने घर में बोला कि यार म्यूज़िक करने का मन है और ये सब है। तो ऑब्वियसली मना कर दिया पहली बार में। यप यप। हाँ, तो फिर मैंने बोला ठीक है, मेरे को थोड़ा लाइक एक साल का टाइम दे दो, क्योंकि पता है मेरा सीन ये था ना कि जब मैं छोटा था तो मैं 3 साल में ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने बहुत ही यंग एज में अपना लाइक स्कूल ख़त्म कर लिया, यप। क्योंकि मैं फेल वेल कुछ हुआ नहीं था, मैं एक बार में मतलब सब निकालते गया और मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। तो नाइस नाइस। हाँ, तो फिर मैंने बोला मुझे एक साल का टाइम दे दो, अगर मैं एक साल ड्रॉप भी लेता हूँ तो मैं फिर अपनी एज वालों के साथ आ जाऊँगा, मतलब मेरे को कुछ कोई लॉस नहीं होगा। बिल्कुल तो ब्रो। मैंने एक साल का टाइम लिया, एक साल मैंने सिर्फ म्यूज़िक किया, और फिर उसका जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था। तो बस यप यप। फिर मैं कर रहा हूँ अभी भी, हाँ अभी भी मैं कॉलेज कर रहा हूँ, बट म्यूज़िक पे ज़्यादा फोकस है। भाई बढ़िया भाई। हम्म। जिंदगी बढ़िया चल रही है ना भाई। इसमें भी अब अलग अलग वो होता है भाई, जॉनरास होते हैं मेरे को तो लगता है लाइफ में भी कि इस पार्ट की हाँ अच्छी हाँ चल हाँ। रही है, इस पार्ट की एकदम फक्ड अप है। तो भाई किस पार्ट की फक्ड अप है ब्रो वो बताओ। मेरे को लगता है मेंटली ना, मेरे पास एक अभी एक छोटी सी सक्सेस का वो है कि म्यूज़िक को लेके जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता है जब लोग यप। गानों को प्यार देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। पर फिर जब वही यूट्यूब जब बंद करता हूँ ना मैं, और फिर बैठता हूँ शांति से कि अब बताओ कौन है मेरे पास, उस टाइम जो फक्ड अप फीलिंग आती है ना कि भाई, ओ। हाँ, कि कोई फील नहीं कर रहा है मेरे को इन इन रियलिटी। गानों गानों तक तो बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ, पर जैसे ही रात में जब सो रहे हैं तब भाई अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में चले जा रहे हैं कि अपना लाइक है कॉन्फिडेंट उस टाइप का। जोकर मूवी देखा है? हाँ हाँ भाई। उसमें एक सीन होता है कि जोकर जो है जब उसे रोना होता है तब वो हंसता है। हाँ 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 यप। वो चीज़ मैं फील करता हूँ जब अरे भी भाई लाइफ में कुछ साहब। सीरियस चीज़ होती है ना कि एकदम भाई हिट कर रही है, कि कोई मुझे अगर कोई बहुत ही तगड़े तरीके से हर्ट कर दिया, कुछ कर दिया, पता नहीं क्यों मैं स्माइल कर देता हूँ, या मेरा रिएक्शन बहुत अपोजिट होता है। मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू,
बट ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होगा, तो एक्सपेक्टेशंस अच्छा। लगाना तो मैंने बंद कर दिए लोगों से। बट स्टिल क्रेजी। एक चाहिए कि यार प्यार मिले, किसी से तो मिले भाई, क्योंकि अकेले तो नहीं रह सकता मैं पूरी लाइफ। सिंपल है। रियल लाइफ में ना भाई, लिटरली। ऑनलाइन तो सब बढ़िया चल रहा है ब्रो आपका, रियल लाइफ में थोड़ा हाँ, फकअप है। फर्क जाना रियल और रील में। ओ भाई साहब ब्रो। डेड रोज का लाइन है। शिट ब्रो। भाई गाना क्रेजी है ब्रो। हाँ। तो वही सीन है भाई कि बहुत फ़र्क है रियल और रील में। लोगों को लगता है लाइक ऐसे बहुत वो है, और मतलब जो भी सीन है, बट रियलिटी भाई बहुत डार्क है। इतना अच्छा बंदा भी नहीं हूँ मैं, जितना मतलब मेरे को लगता है, जितना लोग मुझे समझते हैं गानों के ज़रिए जो भी है। लाइक लोगों को, लोग मुझे बोलते हैं ना कि आप लाइक ये नहीं कर रहा, लाइक आई एम नॉट सेल्फ ब्रैगिंग एंड ऑल, बट मैं सुनता हूँ कि आप बहुत हम्बल हैं या जो है। वो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कभी वो प्यार मिला नहीं है। ओ समझ रहे हैं मुझे? आप जो प्यार दे रहे नाइस हो, नाइस। आई लिटरली नीड दिस। मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप मेरे गानों पे कमेंट कर रहे हो, आप मुझे डीएम कर रहे हो, मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। इसीलिए मैं हर एक बंदे को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये प्यार मेरा छिन जाए या चला जाए। वही सीन है। और यार हर किसी में कमियां होती हैं, मेरे में भी है। मैं नहीं कहता कि आई एम टोटली अ गुड गाय। हैं, मेरे में भी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं बहुत सेल्फिश हो चुका हूँ एक पॉइंट पर आके। पर हाँ, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो पीपल हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत प्यार है मुझे। बहुत बढ़िया भाई। भाई अलग ही जोन में चले गए थे इस टाइम। ब्रो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं दिन भर बात कर सकता हूँ, डिप्रेशन और ये एकदम मतलब ऐसा लगता है क्रेजी ब्रो। फेमिलियर है मेरे लिए। एनीमे का क्या सीन है ब्रो? आप बहुत एनीमे देखते हो ब्रो, आई नो। हाँ अरे एनिमे ना, एनिमे मैंने ज़्यादा पहले स्टार्ट नहीं किया देखना, मुझे लाइक मुश्किल से 2 साल हुए हैं शायद तक। डीवीसी का बचपन से फ़ैन था। ड्रैगन बॉल जी का कार्टून नेटवर्क पर आता था 10 बजे, 10:30 बजे। यप मुझे यप यप। मुझे आज भी याद है। यप। और उसका थीम सॉन्ग हिंदी में रहता था, ड्रैगन ड्रैगन ये है ड्रैगन करके। हाँ हाँ हाँ। भाई तो मतलब ड्रैगन बॉल जी का तो बचपन से ही फ़ैन था। फिर जब बड़ा हुआ ना, तब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इस चीज़ को एनीमे कहते हैं। ये एनीमे जापानीज़ यप। कार्टून्स हैं, इनमें इनकी जो मतलब पता है एनीमे क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एनीमे एनिमेटेड इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें हाई बजट में अगर बनाया जाए तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल। पर उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो एक्चुअली में रियल लाइफ जो मूवीज़ होती हैं उनसे लाइक मिलियन टाइम्स बेटर होती है भाई, मिलियन टाइम्स। बिल्कुल भाई। बहुत हार्ड हिटिंग होती है। और उन्हें बस रियल लाइफ में इसलिए आप नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि फिर उसकी जो एक वाइब है ना वो चली जाएगी यार। हाँ सही बात है बस भाई। वही सीन है। भाई फेवरेट एनीमे कौन सा है ब्रो आपका? मेरा हम्म। योर लायन अप्रैल, एक एनिमे नाइस है, नाइस। लव बेस्ड है, बहुत अच्छा है। अगर मेरा, देख वो मेरा फेवरेट है, बट एक वो होता है ना कि गोट, मतलब भाई ये एनीमे कितना हाँ भी दिखा दो बंदा ग्रेटेस्ट बोर या। नहीं होगा, वो तो डीबीजी रहेगा मेरे लिए हमेशा, मतलब गोकू है भाई मेरे लिए। बिल्कुल ब्रो। वही सीन है। भाई किसी को सजेस्ट करना है अगर आपको एनीमे, किसी को हम्म। अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से करेगा ब्रो वो? वो डिपेंड करता है कि उसे किस जॉनरा का देखना है। उसे एक्शन देखना है, उसे रोमांस देखना है, हम्म। उसे यही डिप्रेशन और ये सब वाला देखना है, तो डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा डिप्रेस स्टेट और ये सब में हो तो एक मूवी है एनिमे की, द साइलेंट वॉइस करके, वो देख लो। अगर आपको एक्शन और ये सब देखना है तब तो नरूटो देख लो और ये सब ड्रैगन बॉल सी देख लो। अगर आपको लव और ये सब पे देखना है तो योर लाइन अप्रैल देख लो। और ये एक और था यार, योर नेम है, वेदरिंग विथ यू है, एक मूवी है। तो ये सब एनिमेज हैं बहुत अच्छे अच्छे। क्रेजी ब्रो। भाई आपकी इंस्पिरेशन आती है कहीं से एनीमे टाइप, मेरी इंस्पिरेशन, इस जॉनरा से, म्यूजिक के लिए? मैंने जब अटैक ऑन टाइटन्स देखा था तब मुझे बहुत इंस्पायर हुआ था। तब मैंने एक ट्रैक बनाया था बसकर करके। हाँ अरे भाई। वो एनीमे शिट। मुझे अच्छे बहुत वो किया। अटैक ऑन टाइटन्स बहुत ही डार्क एनीमे है। वो शुरुआत में बहुत अच्छे से एक्शन और ये सब का प्लॉट बिल्ड करता है, पर आगे जाके आपको समझ आता है कि वो कितना वो भाई बहुत हार्डकोर ट्रैक था ब्रो। है। मैंने क्रेजी। 2021 का एक वही इकलौता हार्डकोर डाला था, उसके बाद मैंने हाँ हाँ हार्डकोर जब हाँ। बंद ही कर दिया, ऐसा था। बिल्कुल ब्रो। मैं सोच भाई रहा हूँ एक कि आधा तो डालो ब्रो। नहीं नहीं, अरे मैंने एक ड्रिल ट्रैक पे काम चालू किया था, मैंने लिखा अरे आधा, नाइस। फिर मैं सोचा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अब ये नहीं है कि आएगा ही आएगा। मैंने सोचा गौश को पूछता हूँ, मैंने तो पूछा नहीं है उससे,
सोच रहा हूँ डैम गौश को ब्रो, पूछूं। भाई पूछो भाई, कोलैब करो भाई, ये अरे भाई, कोलैब चाहिए, भाई उसके लेवल कोलैब तक चाहिए जाना ब्रो। भी चाहिए ना ट्रैक में, इसलिए थोड़ा हाँ टाइम हाँ लेके हाँ। एकदम। मैंने जो टाइम 2 साल में हार्डकोर नहीं निकाल के किया है ना, लोगों को लग रहा है कि मैं करूँगा नहीं, पर हम्म। ऑल दिस टाइम मैं देख रहा था रैपर्स को कि भाई ये कितने आगे जा चुके हैं। अगर मैं अभी करूँगा तो मैं पिट जाऊँगा। तो इसलिए मैं हाँ टाइम हाँ लेके हाँ। अपने आप को बिल्ड कर रहा था कि मेरे फ्लोज और क्लैरिटी और डिलीवरी पे, जो अब मुझे लगता है कि हो गई है। तो अब मैं बनाऊँगा एक टाइम पर हार्ड कोर्स भी, बट मेन फोकस हमेशा हमेशा मेरे लिए लोफाई और R&B रहेगा। क्रेजी भाई, वो आपका जॉनरा है भाई, मतलब आपने साउंड ढूंढ लिया अपने वहाँ पे। हाँ वही, मैंने मेरी एक साउंड ढूंढ ली है। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे आप। इन्हीं में रहना है। भले ही मैं, मतलब वही है ना कि घर से बाहर गया हूँ घूमने, जाऊँगा हार्डकोर वार्डकोर बनाऊँगा, लेकिन घूम के घर आऊँगा वापस। भाई साहब, भाई एक मिनट ऑनेस्टली बताना ब्रो, ठीक है? हम्म। आपने कभी सर्च किया है मुफासा टाइप बीट? नहीं ब्रो, मैंने किया नहीं है। मुझे लिंक आते हैं, मतलब हैं कुछ प्रोड्यूसर्स, उन्होंने डाली है जहाँ तक मुझे नाइस पता है। नाइस ब्रो। तो मैंने भाई करो यार, उस पे भी कुछ करो। करता हूँ, देखते हैं ब्रो। क्रेजी हो जाएगा भाई। भाई टाइप बीट से याद ब्रो, MC स्टैन की एल्बम आ रही है ब्रो, नहीं इंसान। इंसान, हाँ। भाई क्या थॉट्स है आपके उस पे ब्रो? MC स्टैन, कैसे मैं बताऊँ, एक रेवोल्यूशन तो लाएगा, मुझे इतना तो यकीन है कि बंदा रेवोल्यूशन हाँ ज़रूर हाँ लाएगा भाई। सीन में। यप। वो दिखता है, उसके वर्क से दिखता है कि रेवोल्यूशन वो ला के रहेगा। उसका म्यूज़िक जो है काफ़ी ज़्यादा साउंड करता है इंटरनेशनल। वो हाँ, वो अगर इंटरनेशनली मतलब जाए भी उसके गाने, तो ऑब्वियसली एक अच्छा कंपटीशन देंगे। हम्म। और वो प्रिटेंड नहीं कर क्रेजी रहा। भाई। सबसे अच्छी बात है, उसे जो करना है भाई वो कर रहा है। ऑटो ट्यून करना है कर रहा है, मुंबल करना है कर रहा है। हाँ वो सही बात मतलब है भाई। ही डजन गिव अ फक कि लोग क्या बोल रहे हैं। तुम्हें नहीं सुनना मेरे गाने, मत सुनो। मैंने ऑलरेडी ऐसी फैन बेस खड़ी कर दी है ना कि वो सुनेंगे ही सुनेंगे मेरे गाने और समझेंगे। उसका ये सीन है। बिल्कुल। और वो भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। तो हाँ, क्रेजी भाई। ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है। किसी आर्टिस्ट को हेट नहीं करता यार, सब अच्छे लगते हैं मेरे को। नाइस नाइस। क्रेजी शिट ब्रो। भाई डिस कल्चर के बारे में भी बता दो फिर कुछ। अभी कर्मा का ट्रैक आया है गूगल पे। अरे वो भाई बहुत तगड़ा ट्रैक है। गूगल पे मैंने सुना, उसमें एक लाइन आती है ना वो वाली, सबको पता है कौन सी, जहाँ पे सब एकदम हाँ हाँ ओ भाई, डायरेक्ट हाँ शॉट्स। हाँ। अभी यप। कर्मा का तो, मैंने कर्मा को भी लूप पे सुना है यार, 1-2 साल पहले जब वो 1 से 23 तक आया था। हाँ हाँ 1 से 23 वाला, हाँ। वो मैंने भाई बहुत लूप पे सुना था। भाई मेरे को लगता है वो गाना ना हर लड़के को रिलेटेबल लगता है। सही बात है ऐसा भाई। सीन है। यप। हाँ तो वही सीन है। और गूगल पे तो भाई कर्मा तो है ही यार। कर्मा के फ्लोज और वो कर्मा क्रेजी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है जो भी है। उसका एक लाइन जो बहुत वायरल हो रहा है कि मैं आइकॉनिक हूँ, तुम्हें आया, जब मैं तुमसे मिला मुझे आया नहीं क्लू, ये हाँ वाला हाँ एक। आई क्यों निकलूँ, भाई यप। हाँ यार, है भाई वो बंदे के फ्लोज अलग ही लेवल के। बिल्कुल भाई, राइमिंग स्कीम्स भी क्रेजी है भाई। भाई आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे कर्मा कर देगा डिस, शॉर्ट से लेगा ऐसे? भाई you'll never know कि कब कौन क्या कर दे। वही सीन है। ये भी बात किसी सही ने है ब्रो, नहीं भाई किया था, आपको देख पाएंगे हम। किसी ने नहीं किया था एक्सपेक्ट कर्मा को करते हुए, इसीलिए हर कोई हम्म। एकदम वो वू हाँ और एकदम शौक हो वो गया। वाला, वही वही ये वही। क्या अगर भाई? एक्सपेक्ट करते तो कभी ऐसा क्रेजी रिएक्शन नहीं भाई। आता। भाई आपको देख सकते हैं हम कभी डिस करते हुए कभी किसी नहीं। को? स्ट्रेट अप बता रहा हूँ, कभी नहीं। नाइस भाई। ये अगर बढ़िया कभी है भी यार। मुझे किसी से दिक्कत हो या कुछ भी, मैं लिटरली बात करके सॉर्ट कर लूँगा चीज़ों को, या फिर इग्नोर कर हम्म। लूँगा। अगर अगर एकदम होता है ना कि गॉन केस है भाई, बंदा समझना ही नहीं चाह रहा है चीज़ों को, गॉन केस है। हाँ हाँ। अगर तो अगर कोई सुन रहा है और उसे मेरे नाम से व्यूज़ चाहिए या कुछ चाहिए, भाई मैं नहीं करूँगा यार रिप्लाई। मैं तेरा गाना उल्टा शेयर कर लूँगा अपनी स्टोरी पर, लेकिन मैं रिप्लाई और ये सब नहीं करूँगा। क्रेजी अब ब्रो। चाहे तुम उसे मेरा डर समझ लो, मुझे डरपोक बोल लो या कुछ बोल लो, बट मेरे को नहीं लगता यार। मैं ऐसे, मैं गानों को ना एक एस्केप की तरह ढूंढता हूँ। मेरे लिए म्यूज़िक एक हम्म। एस्केप है। मुझे म्यूज़िक में सुकून मिलता है। मैं उस चीज़ को ख़राब नहीं करूँगा तुम्हें वो करने के लिए। सिंपल है। डेफिनेशन ही अलग है नाइस मेरी भाई। म्यूज़िक की। भाई रफ्तार के क्या थॉट्स हैं भाई? अब रफ्तार पे आ जाते हैं, रफ्तार भाई। रफ्तार, वो क्या चल रहा है भाई आजकल उनका ब्रो? रफ्तार, मतलब मैंने बहुत एक बार बताया भी है शायद, पता नहीं, और फिर बता रहा हूँ कि सुबह ना स्कूल होता था, 5 बजे उठना पड़ता था और 7 बजे स्कूल होता था। MTV पे आते थे यप। उस टाइम कोक स्टूडियो।
हम्म। उस पे रफ्तार के ट्रैक्स आते थे, वो वाला एक है अल्लाह वे, हाँ हाँ हाँ। यप। स्टैंड अप। भाई मैं से अरे कपड़े स्टैंड अप तो बहुत भाई खतरनाक है भाई। हाँ भाई, मैं कपड़े पहन रहा हूँ और ऐसे टीवी सामने चल रहा है और मैं देख रहा हूँ भाई वो सब गाने। हाँ हाँ स्वैग हाँ मेरा जैसी मुझे एक दोस्त ने बताया था। उस टाइम एक फेसबुक मैसेंजर करके, मतलब अभी भी चलता है ऑब्वियसली, बट उस टाइम थोड़ा हाँ हाँ, पॉपुलर था बिल्कुल। फेसबुक मैसेंजर। तो उस पे ना मेरा हम्म। एक फ्रेंड था, वैसे ही रैप किया स्वैग मेरा देसी का वर्स और मुझे भेजा। अब मेरा ऐसा था, भाई तू इतना अच्छा लिख लेता है, मैं सोच रहा था मेरा फ्रेंड लिखा है, मेरा भाई तू इतना अच्छा लिख लेता है, इतना तगड़ा। फिर और वो हरामखोर मुझे बता भी नहीं रहा है कि उसने नहीं लिखा है। मैंने क्रेजी ब्रो। मुझे बहुत टाइम के बाद जब मैंने लिटरली सुना वो गाना रियल में, तो मैं बोला अरे इनका था क्या। और वो मुझे वो वर्स बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं अपने दोस्त का ही फ़ैन हो गया था कि भाई आइडल है तू मेरा, तू क्या गाने गा रहा है। फिर जब मैंने रियल में वो वर्स शिट। सुना स्वैग मेरा देसी का, तब मैं बोला कि ठीक है। पहले तो दोस्त को गाली बका, उसके बाद उसके बाद फिर मैं हो गया था। मैं हूँ भाई रफ्तार का स्टैन हूँ, बहुत बड़ा स्टैन हूँ। और क्रेजी भाई। जैसे उन्होंने अपना पास्ट रिलेशनशिप देखे हैं ना बाकी आर्टिस्ट के साथ, कि पहले हम्म। जो भी है उनको धोखे मिलते हैं, जो भी सीन है, मैं कभी बैक ऑफ नहीं करने वाला और कभी ये चीज़ नहीं कहने वाला कि, मतलब मैं कभी उस इंसान के ऊपर बैक ऑफ नहीं करूँगा। मैं हमेशा लाइक टिल माई एंड, अगर मैं फेमस होता हूँ नहीं होता हूँ, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। मैं हमेशा कहूँगा कि एक ये बंदा है जिनको सुन के मैं म्यूज़िक में आया। नाइस सिंपल। नाइस। भाई कमर्शियल ट्रैक भी करो फिर आप यार, रफ्तार भाई भी कर रहे हैं। कमर्शियल ट्रैक किसी ने, कमर्शियल ट्रैक मैं अपने चैनल पे नहीं डालना चाहता यार। मैं चाहता हूँ अगर कोई कभी ऐसे पेड प्रोमो या कुछ अच्छा मिले तो अच्छा। मैं उनके लिए कर लूँगा, पर भाई वो मतलब भी जरूरी है भाई एक तरह से। हाँ एक तरीके से। बट वही है ना यार, हर मार्केट मतलब हर जॉनरा को किसी ना किसी आर्टिस्ट ने संभाला है। हाँ सही अगर मैं बात है वो भाई। सब करने लग गया तो फिर लोहा कौन करेगा। सही बात है। या फिर अगर मैं वो सब करने लग गया और मान लो लोफाई में कोई और आ गया, तो मैं कहीं का नहीं रहने वाला, ना घर का ना घाट का। हाँ। अभी मैंने जिस चीज़ को पकड़ा हुआ है, मैं इस चीज़ को एक अलग लेवल पे पहले ले जाता हूँ। ये मेरी कोशिश है यप कि यप। लोफाई को मैं बनाऊँ भाई, उतना ही मेन स्ट्रीम बनाऊँ जितना हार्डकोर हो चुका है अभी, या जितना पार्टी टाइप या कमर भाई, जैसे हर कोई, जैसे तू ही बोल रहा है कि कमर्शियल करो, वैसे ही कोई बोले भाई हाँ लोफाई हाँ। करो यार। हाँ वो समझ बात रहा तो है, है भाई। बस वही लेवल तक ले जाने का मेरा वो है, ड्रीम है। क्रेजी भाई। अगर कोई और भी ले सच। जाता है तो मच रिस्पेक्ट टू हिम, बट ज़रूर मैं यही करना बिल्कुल भाई। चाहता हूँ अभी तो। तो भाई फ्यूचर प्लान्स क्या आपके, लेबल वेबल से साइन, समझ रहे हो? फ्यूचर प्लान्स, भाई कलमकार को बोलो हाँ। ना यार कॉन्ट्रैक्ट भेजे। भाई कलमकार ने अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए पूछा भाई, आप साइन हो जाओगे? हाँ अरे क्रेजी भाई। तुरंत हो जाऊँ। और पता है सीन ये है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई लेबल बात ही नहीं करता है या जो भी है, पर आते हैं कभी कभी, हमें भी आते हैं एक तो, किसी लेबल से हो गया, किसी डील के लिए हो गई कि ये कर लो, इससे इतना आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। पर यप। एक वो होता है ना भाई कि भाई मेरे आइडल का लेवल है यार, मेरे को उसमें जाने का हाँ मन है। भाई। एक वो मतलब हाँ हूँ रिस्पेक्ट भाई, है ब्रो वो। मैच्योर मतलब है कि मैच्योरिटी है भाई मेरे अंदर, पर वो एक अंदर का बच्चा है ना कि नहीं यार मेरे को इसी के पास जाना है। हाँ हाँ तो हाँ, वो नहीं यप। मानता, उसका है कि नहीं भाई मुझे यही लेबल चाहिए। आई फील यू बस वही ब्रो। सीन है, एक फ़ैन मोमेंट है मेरे एल्बम लिए। का क्या सीन है भाई? मेरी एल्बम का मैंने सोचा था इस साल निकालूंगा एल्बम, फिर मैंने वही सोचा कि रिसोर्सेज की कमी है, मुझे जो विजन लाना है वो आ नहीं पाएगी, एल्बम अच्छी ज़रूर हो जाएगी लेकिन फिर भी और अच्छी नहीं बन पाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम लेता हूँ एल्बम के लिए। जिस दिन भाई एल्बम मैंने आएगी आपसे ना भाई, 5 से 6 बार पूछा ब्रो हाँ जिस दिन एल्बम कि आएगी भाई वो एल्बम का क्या होगी, सीन है अब। वो होगी, आइकॉनिक होगी। क्रेजी क्रेजी भाई। भाई पहले आप बोलते थे कि जब मैं लेबल पे आऊंगा तब डालूंगा भाई एल्बम। तो अभी भी वही विजन है ना, लेबल पे इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि लेबल पे आऊँगा, लेबल मुझे करेगा प्रोवाइड वो रिसोर्सेज जिससे मैं हाँ रिसोर्सेस अपने, चाहिए हाँ था अपने भाई। विजन को वो कर पाऊँगा। मैं देखता हूँ म्यूज़िक वीडियोस में बहुत पैसे खर्चे होते हैं भाई, पर उन्हीं पैसों से ना, उनसे उससे कम पैसों में आप बहुत अच्छा वो कर सकते हो, मेरे अगर आप मेरे विजन के हिसाब से वो देखोगे तो। तो भाई आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आगे क्या करना है भाई? अभी ये ईपी आएगी, उसके बाद एक दो पेड कोलैब्स हैं उन पे, नाइस। हाँ उनको उनको फिनिश करूँगा। उसके बाद सोच रहा हूँ कोलैब करूँ थोड़े, अब जिन आर्टिस्ट के साथ मैं भी चाहता हूँ कोलैब करना उनके साथ कोलैब करूँ, आप समझ रहे हो किन की बात कर रहा हूँ, उन सब के साथ कोलैब्स बिल्कुल भाई। करूँगा। उसके बाद फिर एक ईपी, इस हिसाब से चलेगा प्लान।
मैं वो आर्टिस्ट हूँ ना जो अपने बैग में कुछ रखता ही नहीं हो। मैं रफ्तार को मानता हूँ लेकिन मेरा हार्ड डिस्क पूरा खाली है। मेरे पास, मैं गाने बनाता हूँ निकालता हूँ, मैं रखता एकदम नहीं हूँ अपने पास, क्योंकि उन्हें रखने से क्या होता है ना, उनकी एक वाइब फेड हो जाती है, फिर वो गाने बाद में अच्छे नहीं लगते मुझे, भले ही वो हाँ एक हाँ। मास्टरपीस होगा। डाई इन योर आर्म्स मैंने बनाया था, मैंने 1 महीना रखा, मैंने डिसाइड कर लिया था इसे हटाना है। बट फिर मैंने बोला कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, इस गाने को डाल के देखते हैं ईपी में। मैंने डाला और वो गाना ब्लो हो गया। तो वही सीन है, मैं क्रेजी। कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर मैं गाने को अपने पास ज़्यादा टाइम रख लूँगा, तो इसलिए मैं बनाता हूँ, उन्हें रिलीज़ कर देता हूँ। तो यही प्लान्स है। और भाई जो 2022 का विजन क्या है भाई, नंबर्स के उसमें क्या चाहिए भाई? नंबर्स के सेंस में यार, जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है यार। मैं नहीं भाई, कुछ तो होगा कि इतना तो क्रॉस इन करना ही है भाई। सच बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार कितना क्रॉस करना है, क्योंकि इतना मैं समझ नाइस चुका हूँ कि वो नाइस। मैटर नहीं करता। हम्म। 2022 का अगर विजन पूछेगा तो मुझे एटलीस्ट 5000 कम से कम डीएम्स आने चाहिए। ये है मेरा विजन, कि नाइस। 5000 डीएम्स आने चाहिए, ये कहते हुए कि भैया आपका गाना मुझे अच्छा लग रहा है, हम आपके गानों से क्रेजी रिलेट कर ब्रो। पा रहे हैं। मेरे लिए यही विजन है भाई मेरा, फिलहाल तो। भाई आपका एक अलग ही लेवल का पर्सपेक्टिव है भाई। भाई स्ट्रीम्स, और मैं सच बता रहा हूँ ना, स्ट्रीम्स अगर तेरे को दो भी आ रहे हैं, लाइक दो, भाई हम्म। 2 बंदे तेरे गाने सुन रहे हैं, पर उन 2 बंदों के लाइफ में उन गानों से इम्पैक्ट आ रहा है ना, भाई वो यप। बहुत है, बहुत है वो। तो जितने भी क्रेजी आए हैं शिट स्ट्रीम भाई। से व्यूज़, वो मेरे लिए इनफ है। बस लाइक लोगों को रिलेट होना चाहिए गानों से, लोगों को प्यार आना चाहिए बस। तो भाई लोगों को कुछ मिलेगा नया इस साल कि अलग ही बिल्कुल जो भाई मुफासा करता इस नहीं है? ईपी में ही है भाई, सीपी के जो लास्ट के अरे 2 ट्रैक्स यार हैं, ओ भाई। फिफ्थ और सिक्स, क्रेजी भाई। वो अगर तुम नाइस लोगों नाइस। को काम इंटरनेशनल लेवल का नहीं लगा ना, तो कहना हम्म। कि मैंने बिल्कुल भाई भाई, वो जरूर गानों में सुनेंगे जान ब्रो। फूक दी है, वो गाने हैं कि ये जाएंगे। क्रेजी शिट भाई। Yep. तो भाई इसी इसी नोट पे एंड करते हैं ब्रो हाँ ब्रो, ये बहुत पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया था। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने अरे हमारे साथ पॉडकास्ट किया ब्रो। मुझे करना था ब्रो, वही स्टूडियो का सीन था, अभी हो गया तो मैं, भाई क्रेजी जिन्हें भी भाई। करना है यार पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर लो, कांटेक्ट कर लूंगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भाई, है। डीएम करो भाई मुफासा भाई को, और ईपी सुनो भाई की ब्रो। हाँ ईपी आ रही है कल, 13th है, ब्रोकन तो एंड कल रात डिप्रेस्ड। को 12:01 पर ईपी आउट हो जाएगी, प्लीज़ सुनना। 12 बजे ब्रो। या रात में 12 बजते ही, जैसे ही क्रेजी 14 तारीख हिट होंगे, ईपी विल बी ऑन माई यूट्यूब चैनल। 1-2 दिन के अंदर स्पॉटिफाई पर आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। क्रेजी भाई, चलो भाई। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रो। हाँ ब्रो, बाय बाय।